अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने किरायों में इजाफा किया है। किस कंपनी ने कितने परसेंट इजाफा किया है, इससे कैप्टन की कमाई पर कितना फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आजकल ऊबर, करीम, बाइकिया, इन तमाम कंपनियों की राइड्स में वाज़ह कमी हो चुकी है। इसके पीछे वजह क्या है और आगे चल के आपको राइड्स की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों इन ड्राइवर में कैप्टन्स के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसकी ज़िम्मेदार कंपनी है, ये कैप्टन खुद हैं। इस पर भी तफसीली बात होगी। तो दोस्तों अगर आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं या ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों पेट्रोल की प्राइजेज़ में इजाफे के बाद मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मैंने सोचा पहले देख लें कि ये कंपनियां क्या करती हैं, कितने परसेंट किराया बढ़ाती हैं, उसके बाद एक तफसीली वीडियो बनाई जाएगी। तो अलबत्ता पेट्रोल तो 180 पे पहुंच गया है, अब मज़ीद इसमें इजाफा होने वाला है, ये 200 क्रॉस करेगा पेट्रोल। तो जनाब सबसे पहले अगर हम ऊबर की बात करते हैं तो कुछ स्क्रीनशॉट भी चल रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर इन लोगों ने जनाब ये काम किया है कि पर किलोमीटर पर 60 पैसे, किसी में 90 पैसे, यानी कि 1 रुपया भी नहीं, पैसों के अंदर किराया बढ़ाया और पर मिनट में कमी कर दी है। किसी में 30 पैसे कम कर दिया है, किसी में 50 पैसे कम कर दिया है। ओवरऑल इसमें कोई वाज़ह फ़र्क नहीं पड़ा। अब अंदाज़ा लगा लें कि अगर किसी जगह किराया 100 रुपये बन रहा है तो किराए में इजाफे के बाद 107 बन जाएगा। अगर हम करीम की बात करते हैं तो लाहौर के अंदर करीम ने फ़िलहाल कोई इजाफा नहीं किया किरायों के अंदर। अलबत्ता इस्लामाबाद के अंदर कुछ परसेंट इन्होंने किराया बढ़ाया मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर। इस तरह बाइकिया ने 50 पैसे किराया बढ़ाया पर किलोमीटर पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितने परसेंट इजाफा किया है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा कैप्टन की कमाई पे। तो ये कुछ भी नहीं है पेट्रोल के हिसाब से। तो दोस्तों अगर हम इस चीज़ को समझें कि आखिर ऊबर या करीम या बाइकिया किराए में इजाफा क्यों नहीं कर रही, तो इसके पीछे भी वजह है सर। इसके पीछे जनाब वजह है इन ड्राइवर। आप बेहतर समझ सकते हैं कि इन ड्राइवर ने कोई ख़ास मार्केटिंग नहीं की, यूट्यूब पर सिर्फ ऐड चलाए हैं, ना कोई बोनस दिए हैं। अलबत्ता कमीशन 0% था। और ऊबर और करीम से तंग जितने भी कैप्टन्स थे, कस्टमर थे, वो सारा इन ड्राइवर के अंदर शिफ्ट हो गए और इन ड्राइवर को कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। आप समझ सकते हैं कि ऊबर और करीम ने कितना पैसा लगाया, कैप्टन्स को कितना पैसा दिया है, उस हिसाब से इन ड्राइवर ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की पाकिस्तान के अंदर। तो जनाब आप अगर काम कर रहे हैं फ़िलहाल ऊबर, करीम या बाइकिया के साथ, तो आपको समझ आ चुकी होगी कि इनकी राइड्स में वाज़ह कमी हो चुकी है। आधा-आधा घंटा इंतज़ार करने के बावजूद राइड्स नहीं मिल रही। जब इन लोगों के पास कस्टमर ही नहीं है, तो वो किराया कैसे बढ़ाएँ? किराया बढ़ाएँगे तो जितनी राइड्स आ रही हैं वो भी चली जाएँगी। लोग इन ड्राइवर के अंदर शिफ्ट हो जाएँगे और मजबूरी के तहत जब आपको राइड नहीं मिलेगी, तो आपको मजबूरी के तहत इन ड्राइवर चलानी पड़ेगी, कम किराए के अंदर आपको राइड उठानी पड़ेगी। इसके अलावा भाईजान अगर हम बात करते हैं जी जितनी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ हैं, इनसे 70% राइड इन आती हैं ऊबर या करीम या इन ड्राइवर के अंदर। अब जनाब गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, ज़्यादातर कॉलेजेस और स्कूल बंद हो चुके हैं और कुछ मज़ीद आगे बंद होने वाले हैं। तो इससे भी वाज़ह फ़र्क आ रहा है, राइड्स के अंदर राइड्स में कमी हो रही है। इसके अलावा जनाब इन्हीं कॉलेजेस के अंदर जितने भी किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बाइक है, वो स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम काम करते हैं इन कंपनियों के अंदर ताकि अपना वो ख़र्चा निकाल सके थोड़ा बहुत। आप सोच सकते हैं कि शाम के टाइम राइड्स आपको मुश्किल से मिल रही हैं आजकल, क्योंकि ये जितने भी स्टूडेंट हैं वो पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं। ये एक अलग टॉपिक है कि हाँ जी कि जितना रिज़्क जिसके अंदर जिसके नसीब में लिखा हुआ है वो मिलना है। लेकिन अब जब छुट्टियां हो चुकी हैं तो ये लोग फुल टाइम काम करेंगे इन कंपनियों के अंदर। एक तो राइड्स में कमी होगी, ऊपर से राइडर्स या ड्राइवर ज़्यादा हो गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर एक राइड है तो उसके ऊपर 10 कैप्टन आ रहे होते हैं। आप कभी इन ड्राइवर की एप्लीकेशन के अंदर चेक करें, अगर कोई आप राइड एक्सेप्ट करते हैं, एक राइड पे तकरीबन 10 ड्राइवर की एक लाइन लगी होती है कि हमें पहले राइड मिल जाए। तो इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं कि हाँ जी राइड्स में कमी क्यों हुई है। अब तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी अच्छी इनकम हो रही है जी, और कुछ हमारे कैप्टन भाई हैं वो कहते हैं जी कि हमें कोई बचत नहीं हो रही, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, चाहे वो गाड़ी वाला है, चाहे वो बाइक वाला है, चाहे वो ऑटो वाला है। तो इसके पीछे भी सर रीज़न है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पार्ट टाइम काम करते हैं, सिर्फ उन्होंने अपना खर्चा निकालना होता है। जैसे स्टूडेंट है,
एक स्टूडेंट है, उसने अपना 500-600 खर्चा निकालना है, वो कम किराए पे राइड उठाता जाएगा और थोड़ा बहुत खर्चा बना के निकल जाएगा। अब जो बंदा जिसका पूरा दारोमदार घर का सारा खर्चा जो है वो एक बाइक या एक गाड़ी से जुड़ा हुआ है, उस बेचारे ने फुल टाइम काम करना है। अगर कोई बाइक वाला है वो 1000 या 1500 रुपये कमाएगा तो उसका घर का जो खर्चा है वो चलेगा। इस तरह गाड़ी वाला है वो 3 से 4000 रुपये की कमाई करेगा तो फिर जाके उसकी गाड़ी के खर्चात, घर के खर्चात सारे निकलेंगे, तब जाके वो सर्वाइव कर सकेगा। तो यही वजह है कि सर जितने कुछ कैप्टन जो है वो कह रहे हैं जी हमारी कमाई ठीक हो रही है, आप फेसबुक पे देख लें, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर देख लें, हम लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं। अब जी अगर हम बात करते हैं इन ड्राइवर वाले किराया क्यों नहीं बढ़ा रहे, तो सर इन ड्राइवर ने किराया क्यों बढ़ाना है, उनका काम तो पहले से चल रहा है। आप देख सकते हैं इन ड्राइवर की एप्लीकेशन अगर आप चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऊबर पे अगर किराया बाइक का किसी जगह का 160 रुपये बन रहा है तो लोग 110 रुपये या 100 रुपये के अंदर भी राइड उठा रहे हैं। अब मैंने कल रात को काम किया है, ऊबर भी चलाई हुई थी और इन ड्राइवर भी चलाई हुई थी, और ऊबर पे तो राइड्स आ नहीं रही थी, तो इन ड्राइवर पे जब मैं फुल फेयर पे ऑफर कर रहा था, 1 घंटा खड़े होने के बावजूद मुझे एक राइड नहीं मिली। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सर अब कंपनी क्यों किराया बढ़ाएगी या कंपनी सजेस्ट किराए में इजाफा क्यों करेगी, जब उनसे काफ़ी सारे लोगों ने इनकी हेल्पलाइन पे रब्ता भी किया है, तो आगे से बस वो एक जवाब मिलता है जी हम इस पे काम कर रहे हैं। किसी को कहते हैं जी कि कैप्टन की अपनी मर्जी होती है, अगर वो कम किराए में राइड नहीं लेना चाहता तो ना ले। तो दोस्तों जब तक ऊबर या करीम कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती, इन ड्राइवर का कोई तोड़ नहीं ढूंढती, तो ये सर ऐसे ही जलील होना पड़ेगा इन ऊबर और करीम को भी, जितने हमारे कैप्टन काम कर रहे हैं इन ड्राइवर के अंदर, इन्हें भी। इन ड्राइवर को कोई फ़र्क पड़ेगा तो वो आगे किराए में कोई इजाफा करेंगे। जब उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनके कम किराए की वजह से कस्टमर भी धड़ाधड़ उनकी कंपनी के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, ऊबर और करीम का काम ख़त्म हो रहा है। बाइकिया पे आप देख लें कि बाइकिया और करीम ऊबर पे इतनी ज़्यादा राइड होती थी कि कैप्टन थक जाता था, राइड ख़त्म नहीं होती थी। आजकल ये हालात हैं कि जी आधा-आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ रहा है, राइड नहीं मिल रही, एक-एक राइड के लिए तरसना पड़ रहा है। तो इसका सारा किया कराया जो इन ड्राइवर वालों का है, इसके पीछे हमारे कैप्टन भी खुद हैं। मिसाल के तौर पे जी 10 कैप्टन खड़े हुए हैं, यार 10 के 10 फुल ऑफर पे आप राइड एक्सेप्ट करें, किसी एक को तो मिलेगी। आप जल्दी के चक्कर में सब के सब लिपटे हुए हैं इसके अंदर, जल्दी के चक्कर में कहा जी हमें खड़ा ना होना पड़े और कम किराए के अंदर राइड उठाई जा रहे हैं। तो अब फिर हम कहते हैं जी क्या इन ड्राइवर किराया नहीं बढ़ा रही जी। सर मैं यहाँ पे करीम और ऊबर को भी इसके अंदर टैग कर रहा हूँ, अगर कोई भी इनकी कंपनी का नुमाइंदा कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो सर आप आर्जी तौर पे कमीशन 0% कर दें, जो इन ड्राइवर कर रही है आप वही काम शुरू कर दें। आर्जी तौर पे 1 या 2 महीने के लिए आप कमीशन 0% करें, एक्सेप्ट रेट वाला भी इशू ख़त्म कर दें। अलबत्ता कैंसलेशन की वजह से कस्टमर को भी परेशानी होती है, तो आप कैंसलेशन पे आप जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं वो करें, अलबत्ता एक्सेप्ट रेट ख़त्म करें, साथ कस्टमर को आप मुख्तलिफ डिस्काउंट्स दें। तो सर इन ड्राइवर वालों को कोई सबक सिखाने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है, या कोई नई कंपनी है इसके मुकाबले में जो हमारे बस से काम बाहर हो चुका है। तो सर आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि राइड्स क्यों नहीं आ रही, किराए में इजाफा क्यों नहीं हो रहा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।